हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत डायरीज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे असेसमेंट इवैल्यूएशन। असेसमेंट एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो आपकी ड्यूरिंग द क्लास होती है। पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द क्लास होती है और इसके अंदर टीचर रिक्वायर्ड होता है, और ड्यूरिंग टीचिंग इसमें जो है यानी कि जो आपका टीचर है वो ये अंडरस्टैंड करता है कि जो लर्नर है वो उसको कितना समझ आया है, या फिर उसको अपने सेशन को उस तरीके से वो मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर क्लास में कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा है और फिर जो है वो लर्नर से उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि टीचर ने कुछ भी टॉपिक कराया, ठीक है, फिर वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब बताओ मैंने इसमें क्या क्या बोला, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट फिर रिप्लाई देते हैं। तो फिर टीचर ये देखता है कि हाँ, कि स्टूडेंट उस तरीके से उस लेवल से समझ पाया है उस चीज़ को या नहीं समझ पाया। ठीक है, तो तभी लिखा है कि ड्यूरिंग टीचिंग क्या होता है, जो एजुकेटर होते हैं यानी कि जो टीचर होता है वो अंडरस्टैंड करता है रिएक्शन ऑफ लर्नर, एंड अगर उसे लग रहा है कि बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया है स्टूडेंट्स को, देन वो अपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, और अच्छे से बेटर वे में उसको समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और मार्क्स और ग्रेड। इसमें आपके मार्क्स, मतलब अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप रिप्लाई दे रहे हो, तो उस टाइम पे टीचर मार्क्स थोड़ी देता है, तो वो एक इस तरीके से फॉर्मेटिव आपकी असेसमेंट हो गई है। इसलिए इसमें लिखा है कि क्विजेज यानी कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट नॉट टू इवेलुएट, आपको इवेलुएट करने के लिए नहीं, बल्कि आप टीचर जो है ताकि वो आपको अच्छे वे से समझा सके, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं तो वो उस चीज़ को कर सके। दैट कम्स अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। अब समेटिव असेसमेंट्स क्या होती है, जो कि एट द एंड ऑफ कोर्स की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके सेमेस्टर्स या एनुअल एग्ज़ाम जो आपकी होती हैं वो समेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। इसमें टीचर नॉट रिक्वायर्ड, बट वो एक्ट करता है एज अ इन्विजिलेटर, मतलब कि आप जिस तरीके से एनुअल एग्ज़ाम अपना देते हो तो टीचर उस टाइम पे आपको टीच नहीं कर रहा होता है, वो आपने एग्ज़ाम खुद देना होता है, बस टीचर उसमें एज अ इन्विजिलेटर जो है वर्क करता है। इसमें क्या होता है, एट द एंड इट इज़ डन टू असेस द इम्पैक्ट। ठीक है, इट इज़ डन टू असेस द इम्पैक्ट ऑन लर्नर एंड जज द लर्नर, कि लर्नर को जज करा जाता है कि उसने कुछ लर्न करा है लेसन से या टॉपिक से, नहीं जो उसको ड्यूरिंग क्लास पढ़ाया गया था उसने अब एग्ज़ाम में कितना अपना बेस्ट देके उसको लिखा है या उसको अच्छे से अटैम्प्ट किया है। और इस समेटिव असेसमेंट के अंदर मार्क्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और इसमें टेस्ट या क्विजेज आपकी होती है, यानी कि आपका पेपर होता है वो कंडक्ट होता है टू इवेलुएट कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट इज इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इट एग्जामिन स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन पीरियडिक इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि एक टाइम के बाद एक पीरियडिक इंटरवल में ये बेंचमार्क असेसमेंट की जाती है। डिफरेंस क्या है इंटरम और समेटिव असेसमेंट में, कि ये जो इंटरम है या बेंचमार्क असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद की जाती है और समेटिव असेसमेंट से पहले की जाती है। फॉर एग्जांपल जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड होते हैं या फिर असाइनमेंट्स हम जैसे ड्यूरिंग हम देते हैं अपनी लेक्चर्स के बाद, है ना, असाइनमेंट्स टीचर हमें बोलते हैं, यूनिट टेस्ट हो गई, ये सारे आपके बेंचमार्क असेसमेंट के अंदर आते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स की लर्नर की ग्रेड एंड मार्क्स उनको दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, मतलब कि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू अ गोल स्पेसिफिक टारगेट और स्टैंडर्ड। मतलब कि एक गोल ऑलरेडी जो है, एक स्टैंडर्ड जो है, एक टारगेट ऑलरेडी सेट होता है, ऑलरेडी आंसर होते हैं, और अगर स्टूडेंट सेम वही आंसर चूज़ करता है तो पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि एनटीए का एग्ज़ाम हो गया या कोई ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, दैट कम्स अंडर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नाउ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट की या अदर कंपेरेबल ग्रुप से। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, कि आपकी मेरिट आई है, ठीक है, 12th में आपकी मेरिट आई है, ये हो गया एक एग्जांपल नॉर्म कि एक नॉर्म्स जो है एक
सेट है ऑलरेडी, ओके। और क्राइटेरिया कैसे सेट है कि लाइक 33% वाले ही जो है पास होंगे 12th में। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया कि ऑलरेडी सेट है, एक स्टैंडर्ड सेट है, एक गोल स्पेसिफिक टारगेट जो है आपका सेट है। और नॉर्म रेफरेंस हो गया कि आपकी जो है कंपेयर किया जाता है एक परफॉर्मेंस को दूसरी परफॉर्मेंस से कि वो कितना बेटर है। और दूसरा हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होती है वो जो है परसेंटाइल बेस्ड होती है, और क्राइटेरियन वाली जो है वो परसेंटेज बेस्ड होती है, ओके। सो ये हमारी परसेंटेज बेस्ड होती है। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। Diagnostic assessment aims to improve the learner experience, and diagnostic assessment looks backward rather than forward। यानी कि इसमें जो है प्रायर टू इंस्ट्रक्शन देने से पहले इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को, उसकी शॉर्ट कमिंग्स को यानी कि उसकी कमी को, उसको कितनी नॉलेज है पहले से या उसके अंदर कितनी जो है स्किल्स है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में डायग्नोस्टिक असेसमेंट कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह लर्नर्स की एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनके लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डायनेमिक असेसमेंट। सो डायनेमिक असेसमेंट असेस व्हाट अ स्टूडेंट लर्न व्हेन प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन इन अ न्यू सब्जेक्ट और फील्ड। यानी कि स्टूडेंट क्या लर्न करता है जब उसको कोई भी नई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी जाती है किसी भी न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर कोई लाइक स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि उसको कितनी आती है पहले से या नहीं आती है, ठीक है। देन उसको टीच करा जाता है और टीच करने के बाद देन फिर से उसको रीटेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया एक डायनेमिक असेसमेंट कि ये असेस करता है कि स्टूडेंट ने कितना लर्न करा है, कब, जब उसको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी गई है किसी भी न्यू सब्जेक्ट में, किसी भी न्यू फील्ड के रिगार्डिंग, ओके। सो ये हो गया डायनेमिक असेसमेंट। नाउ CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो जो CBCS है वो अलो करता है स्टूडेंट्स को टू सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ मैंडेटेड कोर्सेज and that include core, elective, minor and skill based courses। और UGC ने एक रूल जो है क्रिएट किया गया है जो कि फॉलो करा जाता है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी टू द इवेल्यूएशन सिस्टम, क्या ताकि एक इवेल्यूएशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। एंड उसको उन्होंने कंप्यूट कर दिया है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज में, यानी कि एक CGPA बेस्ड जो है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है CGPA के अंदर। सो CGPA क्या होती है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब इसको समझते हैं CBCS या CGPA कैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो स्टूडेंट क्या करता है, कोर्स सेलेक्ट करता है कोई भी अपनी चॉइस से। फॉर एग्जांपल साइंस का स्टूडेंट है, अगर उसको हिस्ट्री पढ़ना है या फिर मतलब अगर अदर कुछ उसको पढ़ना है तो उसे पढ़ सकता है। अब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स के पास मान लो कि अगर उसका मन है साइंस के स्टूडेंट का कि वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ उसके पास एक्स्ट्रा हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी होगा। सो इससे क्या होगा, अब कुछ स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स 500 में से होंगे और कुछ के 400 में से ही, क्योंकि एक ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया है। अब कुछ के पास 4 सब्जेक्ट होंगे, कुछ के पास 5, इसलिए UGC ने जो है CGPA सिस्टम दिया ताकि स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे एक ग्रेड दिया जा सके और इसके अंदर कोई भी पार्शियलिटी वाली चीज़ ना हो, ठीक है। मेन जो है पॉइंट्स ये है CGPA और CBCS का। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का बेनिफिट क्या है। सो शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। और CBC प्रोवाइड स्टूडेंट विद एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे, बाय अलोइंग देम, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, BY, ओके, बाय अलोइंग देम टू सेलेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी या इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज
या स्किल ओरिएंटेड पेपर्स बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। यही हमने पढ़ा कि अपने चॉइस से, अपनी इंटरेस्ट से जो भी वो करना चाहता है तो CBSE वो चीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ CBCS ensure that education is broad and meets international standards. Credits can be earned. कैसे अर्न करेंगे, मतलब अलग अलग उससे क्रेडिट हम स्टूडेंट अर्न कर सकता है बाय मिक्सिंग अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन कैसे? फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो ग्रेड पॉइंट अपने एनहेंस कर सकता है, अपने बढ़ा सकता है। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस अमंग अदर्स, एंड स्टूडेंट्स में टेक एज मैनी क्रेडिट्स एज दे कैन हैंडल। और इसके अंदर क्या होता है CBCS के अंदर कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जितने क्रेडिट्स को वो है ले सकता है, जितने ज़्यादा वो हैंडल कर सकता है, यानी कि जितने सब्जेक्ट्स को वो इजीली पढ़ना चाहता है तो वो उसमें इसका एक बेनिफिट हो जाएगा CBCS का। अब हर चीज़ का जो है डिसएडवांटेज भी होती है कि इसके अंदर प्रिडिक्ट करना एग्जैक्ट मार्क्स को कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स आए हैं, तो वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें जो है टीचर्स का वर्कलोड अलग अलग होता है, मतलब कि फ़िज़िक्स वाले जैसे अलग अलग फील्ड का जैसे हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है वर्कलोड अलग अलग टीचर्स पे वेरी करता है। ओके, सो that's it for today video, and if you like the video then don't forget to like, share and subscribe। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।